बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 9 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं हमने देख लिया। जब आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो 9 स्टेप्स वन बाय वन हमने इन डिटेल डिस्कस किए। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 9 स्टेप्स थे। अब हमने उसमें एल्गोरिदम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, बट इन डिटेल आज देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या, और एक या दो एल्गोरिदम लिख के भी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कंप्यूटर प्रोग्राम का एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है जिसको फॉलो करते हुए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। एल्गोरिदम एक ह्यूमन लैंग्वेज में होना चाहिए। एक इंसान जो ज़ुबान समझ सकता है, इंग्लिश, उर्दू, जो ज़ुबान उसको आती है वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक फाइनाइट महदूद सेट ऑफ स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए जो एंड हो जाए लिख लेता है, सो डैट उसको उस प्रोग्राम की एल्गोरिदम की मदद से लॉजिक समझ आ जाए। तो एल्गोरिदम क्या सॉल्यूशन है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का इन एनी ह्यूमन प्रोग्राम लैंग्वेज। सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स है इन ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान की ज़ुबान में। एल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट, नीट भी होना चाहिए। फाइनाइट मीन महदूद, एल्गोरिदम को एंड भी हो जाना चाहिए। बार बार हम डिस्कस करके आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी आता है आपको। एल्गोरिदम शुड बी, तो उसमें से ऑप्शन डिफरेंट होगी, आपने सेलेक्ट करनी है फाइनाइट के ऑप्शन। एल्गोरिदम ख़त्म हो जाना चाहिए, उसकी कोई आउटपुट आ जानी चाहिए। तो एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हैं जिसको आपने सोल्व करना है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है, सेट ऑफ स्टेप्स है, वो ही हमारा एल्गोरिदम या सूडो कोड भी हम इसको कहते हैं, बन जाता है। और ये इंसान के लिए है, कंप्यूटर के लिए नहीं है। बार बार हम बात करते हैं बिकॉज ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, जब मैं कहता हूँ कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, सिर्फ मशीन लैंग्वेज, तो कहते हैं हम तो गूगल पे जाके लिखते हैं फेसबुक, तो फेसबुक आ जाता है। फेसबुक तो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, वो हमने उसको प्रोग्राम इस तरह से किया है कि फेसबुक को अल्टीमेट या वो चेंज करता है जो कंप्यूटर की होती है बाइनरी में। कंप्यूटर इटसेल्फ जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहा है, सारी की सारी वो इन मशीन लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर के लिए नहीं होता एल्गोरिदम। फिर हमने एक चीज़ और डिस्कस पहले कर ली हुई है, अगेन उसको रिवाइज करते हैं। डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होता है? डेस्क चेकिंग से मुराद एल्गोरिदम में से, अब हम डिबग पढ़ चुके हैं। डिबग क्या था? फाइंड एंड रिमूव एरर फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम में से एरर ढूंढना डिबग। बट जब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक करना, एल्गोरिदम में से एरर ढूंढना, वो कहलाता है डेस्क चेकिंग। तो डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंड एरर और चेक द वर्किंग ऑफ प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करना। सॉरी, देखिए प्रोग्राम एल्गोरिदम, यही मिस्टेक जो मैं आपको बार बार कह रहा था मैं करने लगा था। तो एल्गोरिदम, प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम लिख देंगे तो वो डेस्क चेकिंग नहीं होगा, डिबगिंग बन जाएगा। तो डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेक द फाइंड और फाइंड द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड डेस्क चेकिंग। तो हम डेस्क चेकिंग कर लेते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है। जब आप एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं
तो हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। टू डिज़ाइन द एल्गोरिदम। फर्स्ट वन जी, इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से मुराद आप देखते हैं आपका जो एल्गोरिदम है, तो इन्वेस्टिगेशन में उसके इनपुट्स आउटपुट्स देखते हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म होने हैं वो देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, और उसमें जो वेरिएबल्स, जो मेमोरी चाहिए हमें, वो मेमोरी वेरिएबल्स कहलाते हैं, कितने वेरिएबल्स चाहिए वो भी देखते हैं हम। तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। पहले हम अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने से पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या इनपुट लेनी है, क्या आउटपुट लेनी है, कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं और कितने वेरिएबल्स चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है जी अपना इब्तदाई इनिशियल एल्गोरिदम लिख लेना। इनिशियल एल्गोरिदम, इब्तदाई एल्गोरिदम। हम क्या करते हैं, हम अपना एक एल्गोरिदम लिख लेते हैं, इनिशियल एल्गोरिदम लिख लेते हैं, डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम लिख लिया हमने, सॉल्यूशन लिख लिया उस प्रॉब्लम का। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसको दोबारा कि उसमें क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है या जिनको मोर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, या कोई गलती तो नहीं है। तो इब्तदाई एल्गोरिदम लिखने के बाद आप उसकी रिफाइनमेंट करते हैं, डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को रिफाइन करते हैं। एल्गोरिदम में जो फालतू चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी अगर वर्किंग टेकनी है तो उसको करते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजीज होती है जब हम अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमने इनको फॉलो करना होता है, देन जाके हमारा एक एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है। तो एल्गोरिदम पता होना चाहिए क्या, एल्गोरिदम इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हमने देखा कि बेस्ट चेकिंग क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है। अब हम कोशिश करते हैं कि हम 1 या 2 एल्गोरिदम डिज़ाइन करें, सो डैट एल्गोरिदम जब डिज़ाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा एल्गोरिदम डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं हम, सबसे पहले हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। पहले समझ लेते हैं हम करना क्या चाह रहे हैं। सिंपल सा एल्गोरिदम हमारे कोर्स के अंदर भी ये मौजूद है। हम चाह रहे हैं कि हम एक एल्गोरिदम लिखें जिसके अंदर हम एक कप ऑफ टी, आसान लफ्ज़ों में चाय बनाने का एल्गोरिदम, चाय कैसे बनाती है उसको विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम हम बताएं कि चाय बनाना है तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चाय बनाने का एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम जब आपने स्टार्ट करना है, शुरू करना है, एक तो हम पहला स्टेप लिख लेते हैं स्टार्ट करते हैं। आप एल्गोरिदम को स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पैराग्राफ की सूरत में लिखने के बजाय हम स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन, जब तक एल्गोरिदम एंड नहीं होता, एक तो स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। प्लस अब मैं जब चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखूंगा, बहुत से बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि ये भी कर सकते थे, पहले ये भी कर लेते। तो आप उसकी लॉजिक को देखेंगे, आप वो स्टेप पहले परफॉर्म कर सकते हैं, आपके आउटपुट वो आनी चाहिए जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है। एट द एंड चाय बन जानी चाहिए, कप ऑफ टी बन जाना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे ये स्टेप हम पहले करते हैं, घर में ये बाद में करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हैं, एल्गोरिदम गलत नहीं होगा आपका। तो स्टेप 1, आपने आग लगाई, आपने वो जो फर्नेस है, फॉर दी फर्नेस, जिसको आप चूल्हा कहते हैं, उसको आग लगाई, अब वो जल रहा है। देन आपने पानी लिया और पानी को डाला पॉट के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी को डाला।
फिल, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना उतने फिल किया। फिल द पॉट विद वाटर, पॉट को पानी के साथ फिल किया आपने। देन स्टेप 3, बॉयल द वाटर फॉर 5 मिनट। तो आपने सबसे पहले फर्नेस को जलाया, आग लगाई। उसके बाद आपने एक पॉट लिया, उसके अंदर आपने पानी डाला, फिल किया जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। फिर आपने उस वाटर को बॉयल किया फर्नेस के ऊपर 5 मिनट, जितनी देर के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो आपने बॉयल किया, जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा देन आपने फिर इनपुट किया उसके अंदर। पुट टी लीव्स एंड शुगर। फिर आपने उसके अंदर चाय की पत्ती और शुगर, चीनी को ऐड किया। तो चाय की पत्ती और चीनी ऐड की, आप उसको अगेन बॉयल करें। स्टेप 5, बॉयल फॉर 5 मिनट 3 मिनट, जितनी देर के लिए आप करते हैं। तो आपने उसको अगेन बॉयल किया, आपने उसके अंदर चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली और उसको अगेन बॉयल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बॉयल किया, उसके बाद आपने उसके अंदर मिल्क pour मिल्क इनटू पॉट। देन आपने उसके अंदर दूध को डाला, मिल्क को डाला और दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद आप अगेन उसको बॉयल करते हैं। बॉयल फॉर 3 मिनट। जब आपने उसको 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया तो एट द एंड आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट आपके पास आ चुकी है, टी रेडी। और आपने अपने एल्गोरिदम को कर दिया एंड। तो ये आप देखें कि हमने एक एल्गोरिदम लिखा, इनफैक्ट हमने एक सेट ऑफ स्टेप्स लिखा जिसको अगर हम फॉलो करें तो एट द एंड हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगी। तो ये एल्गोरिदम है, ये ह्यूमन लैंग्वेज में है, स्टेप्स की फॉर्म में है, फाइनाइट है, शुरू भी हो रहा है एंड भी हो रहा है, रिक्वायर्ड आउटपुट भी आ रही है। तो ये एक एल्गोरिदम था जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एक कप ऑफ टी तैयार कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा आप इसको थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ निकालना चाहें, कोई स्टेप ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट जब आप उसको फॉलो करें तो यही आनी चाहिए, कप ऑफ टी आनी चाहिए। तो ये एल्गोरिदम था जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, एल्गोरिदम। ये सोल्यूशन है इन एनी ह्यूमन लैंग्वेज में। एक और एल्गोरिदम लिखते हैं इसी के साथ। अब हमारा जो एल्गोरिदम है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आए, एक एल्गोरिदम लिखें जिसके अंदर आप अपने एक फ्रेंड को टेलीफोन कॉल करना चाह रहे हैं। तो मेक अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड, एल्गोरिदम लिखना है जिसमें दोस्त को फ़ोन करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो उसका भी एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह सबसे पहले आपने अपने एल्गोरिदम को किया स्टार्ट और फिर फर्स्ट स्टेप। हम टेलीफोन कॉल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो मोबाइल लिया, टेक सेलफोन, सेलफोन लिया हमने सबसे पहले। फिर मोस्टली लॉक्ड होते हैं तो आपने उसको किया अनलॉक, अनलॉक दी सेल, उस सेल फोन को अनलॉक किया, उसको जो लॉक लगा हुआ था उसको खोला। तो मोस्टली आपने अपने सेल फोन को लॉक किया होता है। सबसे पहले पहला स्टेप लिखा, सेल फोन लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद आपने नंबर डायल किया, डायल
नंबर ऑफ योर फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड का नंबर डायल किया उसके ऊपर। जब आप नंबर डायल कर लेते हैं या फ़ोन बुक से निकाल लिया, तो फिर आप प्रेस करते हैं, प्रेस यस। यस की जो की होती है उसको प्रेस किया, नंबर डायल किया, प्रेस किया, यस की को कॉल जा रही है, तो आप फिर करते हैं वेट, वेट फॉर रिस्पॉन्स और रिसीव। आप क्या करते हैं, वेट करते हैं टेलीफोन कॉल के रिसीव होने का। हो सकता है रिसीव ना हो तो आप दोबारा ये करते हैं जी, नंबर डायल किया, यस किया, रिसीव होने का वेट किया, रिसीव हो जाती है। स्टेप रिसीव दी कॉल बाय फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपकी कॉल को रिसीव कर लेता है। देन आप उससे बातचीत करते हैं। आप उससे बातचीत करते हैं, बातचीत होगी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है नो की को और कॉल को कैंसिल करना है। स्टेप 8, प्रेस नो की, कैंसिल किया कॉल को। कॉल ख़त्म होने के बाद आपने अगेन लॉक दी सेल, सेल को लॉक किया और आपका एल्गोरिदम हो गया जी एंड। तो ये एक एल्गोरिदम था जिसमें आप टेलीफोन कॉल मिलाते हैं अपने एक फ्रेंड को और उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद आपने नो किया और हो गया। तो ये तो एल्गोरिदम हमने लिखे आपकी प्रैक्टिस के लिए। एल्गोरिदम ही मुश्किल होता है लिखना। अभी तो हमने ईजी लिखे आपको समझाने के लिए हमारे कोर्स में। जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करती हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन लिखना, एल्गोरिदम लिखना एक मुश्किल पार्ट होता है। बिकॉज अगर आपको उसका सलूशन ही पता चल गया, देखिए अब हमें ये सलूशन पता चल गया, किसी को चाय बनाना नहीं आती, वो इसको पढ़ता जाए और वो काम करता जाए, वो काम हो जाएगा। तो एल्गोरिदम आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कैलकुलेटर था, सिंपल कैलकुलेटर आपको बनाना पड़ जाए तो आप उसका अगर एल्गोरिदम लिख लें, आप ह्यूमन लैंग्वेज में उसका सलूशन लिख लें कि ये स्टेप ऐसे होगा, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, ये स्टेप ऐसे करना है, तो वो सलूशन जब आप लिख लेते हैं तो हमारा काम हो गया। फिर अब उसका बस इतना काम है, फ्लो चार्ट बनाए, वो भी इसको देख के बना लेते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम में लिख लें, वो भी इसको देख के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। एल्गोरिदम एक मुश्किल पार्ट होता है प्रोग्रामिंग में। जब आप एल्गोरिदम मीन सॉल्यूशन मालूम करते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो ये हाईली रेटेड जो पर्सन होते हैं उनका काम होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करके एल्गोरिदम देना। फिर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, ये तो समझे सॉफ्टवेयर हाउसेज में हम कहते हैं ये लेबर है हमारी, कि इनको एल्गोरिदम मिल गया, इसको देख के इन्होंने बस उसको उस लैंग्वेज, जो लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, प्रोग्राम लिख दिया। बाकी जो मेन काम है एनालिसिस करना उसका, एल्गोरिदम लिखना, इट इज़ एन डिफ़िकल्ट पार्ट। तो हमने एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम अगर आप लिख चुके हैं तो आपका समझो काम हो चुका है। तो ये एल्गोरिदम का टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम क्या है। फाइनाइट सेट ऑफ डेफिनेशन, एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। एल्गोरिदम फाइनाइट होना चाहिए। एल्गोरिदम में से एरर ढूंढना क्या कहलाता है, डस्ट चेकिंग कहलाता है, डिबगिंग नहीं कहलाता। एल्गोरिदम की 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हमने डिस्कस की। डस्ट चेकिंग की डेफिनेशन देखी। फिर आपको कोई एल्गोरिदम लिखना आ जाए तो एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए। एल्गोरिदम शुरू करें तो प्रोसेस लिखें, देन आप उसको एंड भी करें। तो ये हमारा एल्गोरिदम और एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस की इन डिटेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एल्गोरिदम लिखने के बाद हमारा काम था फ्लो चार्ट बनाना। तो फ्लो चार्ट और उसको फ्लो, इन्हीं एल्गोरिदम को आपने ज़हन में रखना है। ये एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इनके हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, सो डैट आपके एल्गोरिदम भी रिवाइज हो जाएं, और फ्लो चार्ट भी इन्हीं के बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।